हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सरकार ने किसानों को कृषि कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिस पर किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। ये सरकार के प्रस्ताव से राजी हैं या नहीं, ये किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। सरकार की ओर से जारी संशोधन प्रस्ताव में 5 बड़ी बातें लिखी हुई हैं। इस प्रस्ताव पर MSP की गारंटी दी गई है, साथ ही किसानों को कोर्ट जाने का भी अधिकार दिया गया है। इसी के साथ प्रस्ताव में निजी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक जारी है। इस बैठक में सरकार से मिले प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। किसान नेता शाम तक प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों कानूनों को हटाने की है। किसानों का कहना है कि सरकार कानून में कुछ बदलाव सुझा रही है, लेकिन हमारी मांग कानून को वापस लेने की है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो हम भी अड़े हैं, कानून वापस ही होगा। आपको बता दें कि किसानों की ओर से लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई। MSP पर लिखित में गारंटी देने को कहा गया और उसे कानून का हिस्सा बनाने की मांग की गई। हालांकि सरकार अपनी ओर से साफ कर चुकी है कि कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन वापस नहीं हो सकते। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन का आज 14वां दिन है। बीते 13 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि किसानों को शांत करने की सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है और किसान नेताओं से बातचीत का दौर जारी है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेता आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से मिलने जाने से वाले नेताओं में NCP अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, CPM नेता सीताराम येचुरी, CPI महासचिव D राजा और DMK नेता TR बालू शामिल हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पवार के घर सभी नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन रवाना होने का प्रोग्राम है। येचुरी ने कहा कि हम 5 लोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले बैठक करेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सभी विपक्षी नेताओं से बात की है और अगले कदम को लेकर फैसला किया है। कोविड-19 की स्थिति के चलते प्रतिनिधि मंडल में 5 सदस्य ही होंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि कुछ और नेताओं को इसमें शामिल होने दिया जाए। टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा कि वो किसान नेता और जत्थेबंदियों के आदेश के बिना यहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान बीते दिन गृह मंत्री के साथ हुई किसानों की बैठक को लेकर किसानों ने रोष जाहिर किया। बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलने पर किसानों ने रोष प्रकट किया। किसानों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने तक वो यहां डटे रहेंगे। किसानों ने कहा कि उनका हौसला कायम रहेगा। बता दें कि पिछले 14 दिन से किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो मांगें पूरी नहीं होने तक सड़कों पर ही डटे रहेंगे। पलवल में NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। KMP KGP पर किसानों के धरने का असर देखने को मिला। धरने प्रदर्शन के कारण पलवल के लोकल रूटों पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने वीडियो जारी कर लोगों का धन्यवाद करते हुए सरकार को चेतावनी दी। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि कल भारत बंद को सभी से सहयोग मिला है। सभी के सहयोग से भारत बंद सफल रहा। इस बीच उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें टॉर्चर किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि हमारी सरकार को चेतावनी है कि उनकी पार्टी के जिस भी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए।
किसान आंदोलन को समर्थन देने इनेलो नेता अभय चौटाला टिकरी बॉर्डर रवाना हो चुके हैं। काफी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता विधायक अभय चौटाला के नेतृत्व में टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच इनेलो की ओर से उन्हें समर्थन दिया जाएगा। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही ये करती आई है कि आंदोलन को लंबा लटकाकर तोड़ने का प्रयास करती है, समस्या का हल नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल किसान समर्थक होने का दिखावा कर रही है। कांग्रेस नेता मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस किसान हितैषी है तो राज्यसभा और लोकसभा सदस्य क्यों नहीं दिल्ली में जाकर धरने पर बैठ जाते। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 1391 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 395 और फरीदाबाद में 277 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 76 और हिसार में 51 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 54 नए मामले सामने आए हैं। बात करें पानीपत की तो वहां 24 घंटे में 71 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 78 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1557 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। झज्जर में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को झज्जर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि झज्जर में कोरोना के कुल 5425 मामले हैं, जिनमें से 5177 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब तक झज्जर में कोरोना के 181 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 89 को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और साथ ही कुछ लोगों को उनके घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं झज्जर में 95.4% रिकवरी रेट है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी। डिप्टी सीएम चौटाला ने मंगलवार को सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनाल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है और उनकी प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्रवाई करें। फतेहाबाद के गांव धोलू में देर शाम एक खेत में रखी पराली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेत में बड़ी पैमाने पर पराली की गांठें बनाकर रखी गई थी। लोगों का कहना है कि यहां करीब 500 एकड़ से ज्यादा धान की पराली की गांठें थी, जो देखते ही देखते आग के लपटों में घिर गई। आग लगने की घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया और ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। अंबाला में भी अब पारा लुढ़कने के साथ साथ कोहरा ने अब भी अंबाला को आगोश में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के साथ साथ कोहरा भी छाया रहेगा।
वहीं यमुनानगर में विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे की घनी चादर के बीच हादसों का भी खतरा बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों के आय को बढ़ाने की ओर एक और सकारात्मक कदम उठाया है। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मंगलवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों को हैफेड का मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के अंतर्गत एफपीओ को ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नारनौल नगर परिषद के अधिकारी अपनी कार्यशैली के चलते सवालों के घेरे में हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान नारनौल नगर परिषद ने अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील कर दिया था, जिसके बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के यादव द्वारा उन्हें 3 महीने के लिए छूट दी गई थी कि वो अपनी अनियमितताओं को पूरा करें, लेकिन होटल संचालक नगर परिषद द्वारा दी गई छूट का दुरुपयोग करते हुए नजर आए। होटल संचालक खुलेआम नगर परिषद के आदेशों की अवहेलना करते हुए कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक होटल संचालक ने तो अपने होटल का नाम तक बदल लिया है। पूरे मामले को लेकर जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने कार्यकारी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मुद्दे को भटकाते हुए नजर आए। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को अब कनेक्शन के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस विषय में केंद्र सरकार के जल मंत्रालय विभाग की ओर से हिसार जोनल भूतल अधिकारी, जिला उपायुक्त फतेहाबाद, एसडीएम टोहाना, एक्सईएन बिजली बोर्ड और एक्सईएन जन स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि टोहाना और फतेहाबाद जिले को साल 2013 में डार्क जोन में डाल दिया गया था, जिसके चलते यहां ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को एनओसी तैयार करवानी पड़ती थी और विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। उपमंडल के अनेक गांवों में किसानों ने पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और टोहाना विधायक सुभाष बराला से मिलकर कई बार समस्या के बारे में अवगत कराया था। सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया है। कैथल में एक युवक की हत्या के मामले में लोगों ने सड़क जाम कर रोष जताया। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस दोषियों को सजा देने की जगह उनका ही साथ दे रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14,10,000 कैश बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 21 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बदमाश लोगों को फोन कर इंश्योरेंस की रकम दोगुना कराने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करते थे। लगातार ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को गुरुग्राम से फरीदाबाद लौटते हुए ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोड डंपरों को खुद रुकवाकर जब्त करवाया। दरअसल बैठक खत्म होने के बाद मूलचंद शर्मा गुरुग्राम से फरीदाबाद लौट रहे थे। जैसे ही वो ग्वाल पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां ओवरलोडेड डंपरों को देखा और जिला परिवहन अधिकारी को मौके पर तुरंत पहुंचने को कहा। संबंधित अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग वाहनों के चालान का स्टेटस जाना। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के चालान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव धारणा यादव
ने बताया कि परिवहन मंत्री ओवरलोडिंग वाहनों का चालान करने के काम में काफी रुचि ले रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से लगभग 2 करोड़ रुपए की चालान गुरुग्राम में किए गए हैं। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में धूम्रपान करने वालों के चालान काटे। दरअसल अस्पताल के डॉक्टरों ने ही अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों और तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों के चालान काटे। इस दौरान कुछ लोग कार्रवाई करने वालों से बचकर भागते भी नजर आए। सोनीपत के केजीपी पर धुंध के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते 5 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। तभी पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हैं। कालानौर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को रोड पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक एक दूसरे के पीछे लाइन में चलते हुए दिखाई दिए। चालकों ने बताया कि कोहरे के चलते उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी काफी वक्त लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी है। किसानों ने बताया कि इस कोहरे के चलते अब फसलों को फायदा होगा। पिहोवा के गांव गिलेडवा से लापता हुए बच्चे को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बरामद किया। शहरी थाना एसएचओ जगदीश टामक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक 5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ बाजार गया था, जो अचानक लापता हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों से जानकारी लेकर तुरंत सीसीटीवी खंगाले गए। करीब 2 घंटे बाद बच्चे को डेरा फतेह सिंह मिस्त्री फर्म के समीप सकुशल बरामद कर लिया गया। सोनीपत और गुरुग्राम एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड बदमाश सोहित इलियास, राहुल इलियास, विजेंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जिमखाना क्लब सेक्टर 7 के पास से गुजर रहे थे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश सोनीपत आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस दौरान एएसआई अशोक के जैकेट में गोली लगी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सोहित और राहुल घायल हो गए। एसटीएफ डीएसपी ने विपिन काद्यान ने बताया कि आरोपी लूट, हत्या जैसी दर्जनों वारदात में शामिल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 पिस्तौल बरामद की गई है। अपराधियों पर कैथल पुलिस की धरपकड़ जारी है। कैथल में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से अवैध पिस्तौल और 51 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने बताया कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे और भी जानकारी जुटाई जाएगी।